हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लव कुश चौधरी आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एसी में कूलिंग का कम होना। अगर कस्टमर के घर पे नया एसी लगा हुआ है और उस एसी में ये इशू आ रहा है कि उसका एसी कम कूलिंग कर रहा है, तो हमें क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना होता है कि उसका जो एसी लगा हुआ है वो किस डायरेक्शन में लगा हुआ है। उसका जो आउटडोर लगा हुआ है वो प्रॉपर जगह पे लगा हुआ है कि नहीं। उसका जो कंडेंसिंग एयर है वो प्रॉपर तरीके से आउट होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से एयर आउट नहीं होगा तो भी वह कूलिंग पर इफ़ेक्ट करेगा। उसके साथ साथ हमें ये चीज़ देखना होता है उसका जो रूम का एरिया है वह कितना है। रूम में जो विंडो लगे हुए हैं वो कितने विंडो लगे हुए हैं, और जो विंडो हैं वो ग्लास के हैं या वुड्स के हैं। और यह भी देखना होता है कि रूम का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में है या वेस्ट में है। उस पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये सब चीज़ भी केयर करना होता है। जिस रूम में एसी लगा हुआ है वह बेडरूम है या जिम रूम है या ऑफिस है, ये सब चीज़ भी केयर करना होता है। और साथ साथ में ये भी हम चेक करेंगे कि एसी का जो गैस है वो प्रॉपर है या नहीं है। एसी इंस्टॉल करने के बाद जब एसी इंस्टॉल हो जाता है तो एसी को वैक्यूम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एसी इंस्टॉल करने के बाद वैक्यूम करके ही गैस को चार्ज करें, क्योंकि अगर आप वैक्यूम नहीं करते हैं तो उस टाइम पर भी आपको प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलता है। अगर कस्टमर के वहाँ पुराना एसी है, उसको कूलिंग का इशू हो रहा है, तो उस टाइम पे अगर टेक्नीशियन जाते हैं वहाँ पे चेक करने के लिए, या फिर कस्टमर कहता है हमारे वहाँ सर्विस का रिक्वायर है, तो भी अगर सर्विस का रिक्वायर होता है कस्टमर के वहाँ, तो हर टेक्नीशियन को ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि सर्विस करने के पहले उस एसी को चेक कर लेना चाहिए कि उसका कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस एसी में गैस है कि नहीं है। हो सकता है उस एसी में पहले से प्रॉपर गैस ना हो या उसका कंप्रेसर प्रॉपर ना चल रहा हो, बट कस्टमर आपको इन्फॉर्म नहीं किया है। हो सकता है पहले वो किसी और टेक्नीशियन से चेक करवाया हो, फिर बाद में किसी और से चेक करवा रहा हो या आपसे चेक करवा रहा हो। तो आप अगर उस टाइम पे बिना चेक किए हुए अगर सर्विस कर देते हैं तो हो सकता है आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। हो सकता है कस्टमर आपको बोले कि हमारा एसी पहले तो प्रॉपर कूलिंग कर रहा था बट अभी नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। और अगर कस्टमर का ये कंप्लेन होता है कि उसकी एसी जो है कम कूलिंग कर रही है, तो आपको उस टाइम पे कूलिंग कॉइल, ब्लोवर मोटर और गैस, कंडेंसर, कंडेंसर फैन मोटर, कंप्रेसर, ये सब चीज़ भी चेक करना चाहिए कि सब चीज़ प्रॉपर है या नहीं है। और अगर आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके पास में थर्मामीटर होना ज़रूरी होता है। गैस चार्जिंग करने के टाइम पर आपके पास में थर्मामीटर होना ज़रूरी होता है। अगर आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो रूम का टेम्परेचर और एसी का ग्रिल टेम्परेचर चेक करना चाहिए, जिससे कि आपके पास रिटर्न कंप्लेन आने का 99% चांस कम हो जाता है। अगर एसी बराबर चल रहा है, सब कुछ सही है, तो उस कंडीशन में भी अगर कस्टमर ये चीज़ कहता है कि कूलिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आप रूम का टेम्परेचर और ग्रिल टेम्परेचर चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि आपका एसी जो है वो प्रॉपर कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए रूम का टेम्परेचर 28 डिग्री टेम्परेचर है और आप ग्रिल का टेम्परेचर जब चेक करते हैं, तो उस समय आपका जो ग्रिल टेम्परेचर होना चाहिए वो
18 डिग्री 19 डिग्री होना चाहिए। रूम का टेम्परेचर और ग्रिल टेम्परेचर में 8 to 10 डिग्री का डिफरेंट होना चाहिए। अगर 8 to 10 डिग्री का डिफरेंट है तो आपका एसी प्रॉपर कूलिंग कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।